गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे बच्चों चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रश्नावली 4.4 जो है हमने स्टार्ट कर दी थी और पहला क्वेश्चन हमने इसका कंप्लीट कर लिया था बच्चों। तो प्रश्नावली 4.4 करने से पहले हमने क्या क्या जाना बच्चों कि द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो क्या होंगे, मतलब कि अगर विविक्त कर के बारे में जाना, विविक्त कर डी होता है, डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, b² - 4ac ये हमारा विविक्त कर हो गया और इसी के मान पर आधारित है हमारे मूलों के मान, या उसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे कि काल्पनिक होंगे, बराबर होंगे, कैसे होंगे, ये तीनों जो है ये तीन स्थितियों के बारे में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर बच्चों इसका दूसरा क्वेश्चन जो है आइए हम हल करते हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड है कि अगर मूल बराबर है तब क्या होगा। तो अगर मूल बराबर है बच्चों तो उसके लिए हमारी क्या कंडीशन थी कि मूल तभी बराबर होंगे जब विविक्त कर का मान क्या हो, 0 हो। 0 मतलब d बराबर 0, यानी b² - 4ac = 0 हो, तभी मूल क्या होंगे बच्चों, आपस में बराबर होंगे। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसे कैसे हल करना है, ये क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण से सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, तुलना करेंगे। तो इसका दो पार्ट दिए हुए हैं बच्चों। इसमें पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं, पहला पार्ट ये जो दिया हुआ है 2x² + kx + 3 = 0। ठीक, इसको लेकर हम चल रहे हैं। तो देखते हैं आइए कि इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको कि व्यापक समीकरण क्या है हमारा व्यापक समीकरण, ax² + bx + c = 0 है ना। तो उससे तुलना करेंगे, से तुलना करने पर। ठीक है, अब इस समीकरण की जब हम तुलना करेंगे तो हमारे पास क्या मान प्राप्त होगा बच्चों, a b और c के मान प्राप्त होंगे। तो a बराबर क्या प्राप्त होगा, यहाँ ध्यान दीजिए a है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 2, और b बराबर क्या प्राप्त होगा बच्चों, b बराबर हमारा प्राप्त होगा, b की जगह पे क्या दिया है k, तो k प्राप्त हो गया। इसी तरह c बराबर क्या प्राप्त होगा, c का मान क्या प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। इस तरीके से हमें a b c के मान जो है बच्चों प्राप्त हो गए हैं। अब ए बी सी के मान बच्चों प्राप्त होने के बाद हमें क्या ज्ञात करना है, विविक्त कर डी। डी बराबर क्या होता है बच्चों, सूत्र है डी बराबर b² - 4ac। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसी पर जो है वो डिसाइड होता है कि इसके मूल कैसे होंगे। तो चूंकि मूल बराबर दिए हैं यानी डी का मान कितना होगा, 0 होगा। तो सबसे पहले हम डी निकालेंगे कि डी का मान है क्या। डी बराबर आएगा b² यानी k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है और c की वैल्यू 3 है। d बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, k² - 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24। ठीक, k² - 24 आ गया, यानी d का मान हमारे पास ये प्राप्त हो गया। अब चूंकि क्या दिया हुआ है, मूल बराबर है, बराबर दिया हुआ है ना बच्चों, चूंकि मूल बराबर है बच्चों तो इसका मतलब क्या हुआ, अतः d बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब d बराबर 0 हो गया यानी कि यहाँ पर हम d की जगह पे क्या रख देंगे बच्चों, 0 रखेंगे। तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, k² - 24। ठीक है, अब इसके बाद k² - 24 बराबर 0 हो गया, तो k² बराबर क्या हो जाएगा, 24। तो k बराबर क्या हो जाएगा, √24 आ जाएगा, प्लस माइनस आएगा। ठीक है, तो अब 24 को क्या लिख सकते हैं हम, तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस और 24 को 6 चौको 24 लिखते हैं, यानी 4 × 6। अब 4 जो है वो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, k = +-2√6। अब यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि k का मान क्या होगा, अतः k की मान ज्ञात करने थे ना, अतः k का मान +-2√6 होगा। ठीक है,
जो ये आया है यही हमें ज्ञात करना था, के का मान ही तो ज्ञात करना था बच्चों कि के का मान क्या होगा। तो समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से प्रश्न को हल करना है। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट भी है, इसमें भी हमें यही करना है। और मूल बराबर है, डी का मान क्या करेंगे, 0 रखेंगे। ए सबसे पहले व्यापक समीकरण से तुलना कर देंगे, ए और बी और सी का मान ज्ञात हो जाएगा। फिर विविक्त कर ज्ञात करेंगे, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac के माध्यम से। अब फिर इसके बाद क्या करेंगे बच्चों, डी बराबर 0 रखेंगे और इस तरीके से आगे हल करेंगे तो हमें के का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो ये इसका सेकंड वाला जो है वो आपका होमवर्क हो गया। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले तो पूछा है कि आम की बगिया बन सकती है कि नहीं बन सकती जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो। ठीक है, और क्षेत्रफल दिया हुआ इतने मीटर है, तो यानी उसका पहले मान ज्ञात करेंगे। अगर मान निकल रहा होगा, वर्ग समीकरण कोई ना कोई द्विघाती समीकरण बनेगा, उसका मान निकल रहा होगा तो बन सकेगा, अगर नहीं हो रहा होगा तो नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले जो है हम माना कि इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो यानी चौड़ाई से दुगनी है तो मान लिया बगिया की चौड़ाई जो है, चौड़ाई को मान लिया, माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो लंबाई क्या होगी बच्चों, प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई जो है चौड़ाई से दुगनी, चौड़ाई हमारी x है। ठीक है, x मीटर है। अब चौड़ाई x मीटर है, लंबाई दुगनी है तो कितनी हो जाएगी बच्चों, 2x मीटर। ठीक है, अब लिखा है कि बगिया का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो बगिया का क्षेत्रफल क्या होगा, बगिया का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई और गुणे चौड़ाई हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। समझ में आ रहा है ना बच्चों। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर जो जो लंबाई दिया हुआ है, लंबाई क्या है 2x दिया है, चौड़ाई क्या दी हुई है x, 2x इंटू एक्स यानी क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मीटर में दिया है तो मीटर हो गया। अब यहाँ पे क्षेत्रफल पे तो दिया हुआ है कि 800 मीटर है, तो यानी क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा, 800 के। आइए देखते हैं आगे, दिया है क्षेत्रफल बराबर 800 वर्ग मीटर। ठीक है, ये तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब हमारा क्षेत्रफल आया कितना था बच्चों, 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 800 ना, तो 2x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 800, तो x स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, 2 से कट जाएगा तो 400 आ जाएगा। ठीक, अभी x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा √400। समझ में आ रहा ना बच्चों। फिर इसके बाद x का मान क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20। ठीक, 20 क्या हो जाएगा मीटर। 400 का जब वर्गमूल लेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। तो अब चूंकि यहाँ पे प्लस माइनस भी आएगा, प्लस माइनस, लेकिन हम प्लस लेंगे क्योंकि जो है वो चौड़ाई दी हुई है, तो चौड़ाई जो होगी वो माइनस में तो होगी नहीं, नेगेटिव होगी नहीं, इसलिए हमने माइनस को उसको छोड़ दिया है। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया 20 मीटर, जो हमारा प्लस के रूप में आ गया। या आगे यहाँ पे प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस 20, और यहाँ पे लिख देंगे ऋणात्मक मान छोड़ने पर। ठीक है, छोड़ने पर। समझ में आ रहा ना क्यों छोड़ा हमने, क्योंकि जो है वो लंबाई जो और चौड़ाई जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। x बराबर 20 मीटर आ गया, तब बगिया की ये क्या आ गई, x क्या चीज़ थी हमारी, चौड़ाई थी। तो अतः बगिया की चौड़ाई x बराबर 20 मीटर होगी। ठीक है, अब पूछा था ना चौड़ाई और लंबाई दोनों ज्ञात करना, तो लंबाई क्या होगी, वह बगिया की लंबाई बराबर 2x बराबर 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर होगी।
ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कि इस तरीके से हमने बगिया की चौड़ाई और लंबाई ज्ञात कर ली। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमें लंबाई भी मिल जा रही है, चौड़ाई भी मिल जा रही है, यानी हम ऐसी बगिया बना सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। ये भी पूछा है ना कि संभव है कि नहीं। अतः ऐसी बगिया बनाना संभव है। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बच्चों कि क्यों संभव है। ठीक, तो इस तरीके से जो इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके का है बच्चों, और 5 भी इसी तरीके का है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आयु के बारे में दिया हुआ है कि आयु दी हुई है, और उस तरीके से जो है उसमें उसका गुणनफल वगैरह दिया हुआ है। ये भी बच्चों जिस तरीके से प्रश्न दिया है वैसे वैसे मान के करना है। सबसे पहले जिसकी आयु दिया है ज्ञात करने के लिए उसको यक्स मान लेंगे, फिर एक और दिया है कि कम है ज़्यादा है, वैसे करके इसको हल करेंगे। और हमारे पास एक क्या बनेगा बच्चों, द्विघात समीकरण बनेगा। और द्विघात समीकरण की तुलना जो है वो हम ax² + bx + c से कर देंगे। तब हमारा ABC का मान आएगा, और ABC का जब मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा तब हम बच्चों क्या ज्ञात करेंगे, D का मान ज्ञात करेंगे। अगर D धनात्मक होगा तो सही है, अगर ऋणात्मक होगा तो उसके मूल काल्पनिक होंगे, और वैसी स्थिति जो है वो संभव नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें पूछा है कि क्या स्थिति संभव है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपका होमवर्क है, मैंने पूरा हिंट कर दिया आपको, तो उसी के अनुसार आप करिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करो। ये क्वेश्चन भी बच्चों जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया है उसी टाइप का ही है। तो इसके लिए बच्चों क्या करेंगे कि सबसे पहले मान लेंगे कि माना पार्क की लंबाई बराबर x मीटर है। ठीक है, लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो मान लिया लंबाई x मीटर है। और एक चीज़ क्या दिया हुआ, परिमाप दिया है और क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, बाकी चौड़ाई के बारे में नहीं दिया है कि ज़्यादा है कि कम है, तो इसमें चौड़ाई जो है हमें पता नहीं है। तो लेकिन दो चीज़ें दी हैं, क्या, परिमाप दिया है और क्षेत्रफल। तो परिमाप बराबर क्या होता है बच्चों, परिमाप बराबर होता है, अच्छा हाँ पहले लिख लीजिए, दिया है परिमाप इक्वल टू कितना, 80 मीटर, व क्षेत्रफल बराबर 400 वर्ग मीटर। ठीक है, ये हमारे पास दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, परिमाप का क्या सूत्र होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। परिमाप बराबर क्या होता है, परिमाप बराबर होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, अब परिमाप बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना दिया हुआ है बच्चों, प्रश्न में ही दिया हुआ है 80 मीटर है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 80 मीटर जो है वो हमारा परिमाप हो गया। और 2 लंबाई की वैल्यू कितनी दी हुई है, यक्स, प्लस चौड़ाई की जगह मान लीजिए हमने चौड़ाई ही रहने दिया है, क्योंकि हम ऑलरेडी एक जो है मान चुके हैं लंबाई को यक्स मीटर, तो चौड़ाई को हमने चौड़ाई ही रखा है। इसको हम एक्स के फॉर्म में निकालेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 80, यहाँ पे 2 जाएगा, 80/2 इक्वल टू हो जाएगा यक्स प्लस चौड़ाई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, यहाँ पे हो जाएगा 40, यानी 40 बराबर हो जाएगा यक्स प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो चौड़ाई बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, चौड़ाई बराबर आ जाएगा, यक्स को इस तरफ ले आएंगे तो 40 माइनस यक्स मीटर। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, चौड़ाई हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, अब ये चौड़ाई हो गई। अब इसके बाद भी दिया हुआ है कि क्षेत्रफल कितना दिया है बच्चों, 400 मीटर स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल का भी फार्मूला हमें पता है, क्षेत्रफल बराबर क्या फार्मूला होता है बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो हम लिखेंगे कि क्षेत्रफल, पार्क का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, अब लंबाई हमारे पास क्या दी हुई है, यक्स मीटर, चौड़ाई हमारी कितनी आ गई है बच्चों, 40 माइनस एक्स मीटर। और क्षेत्रफल भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, हमने ऊपर ही लिखा हुआ है 400 वर्ग मीटर। ठीक है, वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर दोनों बातें एक ही हैं। ठीक, अब इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 400, ये
मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो गया 400 हो गया। इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 40x, इस तरफ लेके आए तो ये हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब इसको हमने किस रूप का बना लिया है बच्चों, द्विघात समीकरण के रूप का बना लिया है ना। तो अब इसको हल करने के लिए मैंने बताया था कि यहाँ पे ए और सी के गुणांकों का गुणा क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। 400 गुणे 1 यानी 400 हो गया। अब 400 को हमें दो भागों में इस तरीके से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या आ जाए 40 आ जाए। तो 400 को अगर हम 20 गुणे 20 यानी करेंगे तो 400 आ जाएगा, और 20 धन 20 करेंगे तो 40 आ जाएगा। तो इसको हम किस में तोड़ेंगे बच्चों, 20 और 20 के रूप में तोड़ेंगे 40x को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 20x प्लस 400 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस 20, ठीक है, एक्स माइनस 20 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कॉमन हो रहा है माइनस 20 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। एक्स माइनस 20 दोनों में है बच्चों, कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस 20 कॉमन हो जाएगा तो एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक बार एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0 और एक बार एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, यानी एक्स इक्वल टू 20, एक्स इक्वल टू 20, यानी कि क्या हो गया हमें एक्स का मान जो है दोनों बार वही प्राप्त हुआ है, एक जैसा ही बना है प्राप्त हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पार्क बनाया जा सकता है। एक्स क्या चीज़ थी बच्चों हमारी, एक्स जो हमने माना था लंबाई मानी थी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी एक्स बराबर 20, ठीक है। तो और चौड़ाई भी क्या हो जाएगी, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी एक्स, चौड़ाई भी क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। वो कैसे आएगी, यहाँ पर 40 माइनस एक्स दिया है तो 40 माइनस 20 यानी 20, यानी ऐसा पार्क बनाना संभव है। तो इसका उत्तर बच्चों आप अलग से लिखिएगा। अतः ऐसा पार्क बनाना संभव है, ठीक है। पूछा ना कि संभव है कि नहीं है, तो लिखेंगे कि संभव है तथा पार्क की लंबाई कितनी होगी बच्चों 20 मीटर, व चौड़ाई कितनी होगी, चौड़ाई बराबर हो जाएगा 40 माइनस एक्स, यानी 40 माइनस 20 इक्वल टू 20 मीटर होगी, ठीक है, होगी, ठीक। ये हमारा अलग से आप उसको उत्तर लिख दीजिएगा, तो ये समझ में आ गया होगा आपको इसको कैसे हल करना है, ठीक है बच्चों। और अब ये प्रश्नावली 4.4 जो है यहाँ ख़त्म हुई, समाप्त हुई, और इसके साथ ही साथ हमारा ये द्विघात समीकरण वाला चैप्टर भी जो है वो समाप्त हुआ। इसके बाद जो है आगे हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीक है बच्चों, थैंक यू।